हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग के आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया, कुछ 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। तो आज उसी कुछ क्वेश्चन और जानते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, तो पहले मैं लिख दूँ मार्जिनल को वेरिएबल कॉस्टिंग में बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 3,60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या गिवन है? 3,60,000। 40% ऑफ सेल्स, और ये 40% ऑफ सेल्स का है। जितनी आपकी सेल है उसका 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो। एंड पीवी रेशियो 30% ऑफ एबी लिमिटेड। एक कंपनी है एबी लिमिटेड, उसका जो पीवी रेशियो है वो 30% है, ऑलरेडी गिवन है आपके पास। कैलकुलेट इट्स, क्या कैलकुलेट है? ब्रेक इवन सेल्स। आपको वो वाली सेल बतानी है बच्चों जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। कितना सामान बेचो जिससे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, आपको वो सेल बतानी है, ब्रेक इवन सेल। बात करेंगे अभी। फिर सेकंड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 10 लाख। अगर 10 लाख का हम सेल करें तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा बताना है फटाफट, छोटी सी बात है। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं, ध्यान समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चों क्या दे रखा है? 3,60,000 MOS और 40% ऑफ सेल। तो देखो इसका आंसर देखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,60,000 और जो है ये 40% है ऑफ सेल्स का, एक्चुअल सेल 3,60,000। आपके पास सेल्स कितनी निकल गई यहां से? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जीरो ऑलरेडी थी, 1 जीरो और लगा दी, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 9 2 3 5। आप ये सब काम कैलकुलेटर से करोगे, मैं तो अभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 3 2 5, आपके पास सेल्स आ गया 9 लाख। हाँ जी, क्या सेल निकल गया है? 9 लाख की सेल आ गई है, ठीक है। 9 लाख का सामान बेचते हैं। अब देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने? जो आपके पास एक्चुअल सेल है उसमें से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल, जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। देखो जैसे सपोज इस जगह अगर मैं सामान बेचता हूं तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, और उसके बाद जितना ही बेचता हूं फिर प्रॉफिट होता है, तो वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। कितना हम सेफ्टी लेके चलते हैं। तो एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन वाला सेल है उसे क्या करना, आपको माइनस करना है। ये ऑलरेडी हम फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। तो 9 लाख में से माइनस करेंगे ब्रेक इवन सेल, नहीं पता, यही तो जानना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,60,000, ब्रेक इवन सेल इधर ले आओ, माइनस का इधर पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। 9 में से 3 गया 6, और 60,000 और माइनस कर दो, 5,40,000। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो ब्रेक इवन सेल आपके पास बच्चों कितनी आ गई है? 5,40,000 का सामान बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ वीडियो बैठ कर पढ़ते हैं वो भी, और जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी डाउट हो अपना डाउट क्लियर करा करो, पूछा करो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट भी किया करो कि सर ये टॉपिक में थोड़ा डाउट था या ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, या कुछ राइटिंग का इशू, कुछ भी मुझे बताया करो। हाँ जी, नहीं, तो मुझे पता चलेगा और मैं आपको अच्छे से वो चीज़ें के क्लियर करके बता पाऊंगा। तो कोई भी टॉपिक में डाउट हो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो, मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे ध्यान दो बच्चों, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा जब 10 लाख की सेल करोगे? 10 लाख की सेल करने पे कितना प्रॉफिट होगा जानते हैं। देखो, आपको यहाँ पर निकालना है डिजायर्ड। देखो, एक फॉर्मूला लिखा था आपने डिजायर्ड सेल का, अभी मैं फॉर्मूले की बात करूँ डायरेक्ट। डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अलग से फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। जो फॉर्मूला आपने सीखा उसी की बात कर रहा हूँ। क्या सीखा आपने? डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। अब आपको सर डिजायर्ड सेल गिवन है, ठीक है जी, जो जो दे रखा है उसे वहां रख दो। देखो, अब ध्यान देना, आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट अभी नहीं मिल रहा है, रुकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, लेकिन डिजायर्ड प्रॉफिट तो फाइंड करना है ना, तो उसका डीपी लिख दो, पीवी रेशियो 30%।
अभी फिक्स्ड कॉस्ट की जगह क्या आएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे हम बात करेंगे वो समझते हैं। एक काम करो, अपना इधर का कॉपी करो, फिर देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, आपके पास सेल्स कितने की है, 9 लाख की, ठीक है ना। अभी अपने कैलकुलेट किया था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसमें से क्या निकल जाता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। देखो पीवी रेशियो क्या गिवन, 30%, तो 9 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 270। हाँ यार, क्योंकि पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100 इक्वल टू 30। तो सब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2,70,000 आ जाएगा, ठीक है ना। सेल्स 9 लाख इंटू में जाएगा और 100 डिवाइड में जाएगा। तो देखो 9 लाख का 30% कितना होता है, 2,70,000। कंट्रीब्यूशन मिल गया, इसमें हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इससे क्या निकल जाता है हमारे पास, प्रॉफिट आ जाता है। अब देखो आपका प्रॉफिट क्या है हमें नहीं पता, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, वही तो हमें जानना है। लेकिन एक बात बताओ, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लेके चल रहे हो, 3,60,000। तो जो आपका MOS है 3,60,000, ठीक है, उसी 30% क्या आपका पीवी रेशियो, तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, कॉन्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना परसेंट निकल, देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट अपॉन में 3,60,000 इंटू में 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो क्या गिवन, 30%। क्योंकि 30% आपका यहाँ पे तो प्रॉफिट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना आप ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट जितना आप सामान एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो गई, प्रॉफिट आपका आ गया यहाँ पर बच्चों 0, 3 को 6 से करेंगे, 3 6 18 की 8, 8 से 1 3 तो 10, 1 और 2 3 0 लगा दो, 1,08,000। अगर जो आपका ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जितनी आप इतना आप एक्स्ट्रा सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन की बात करें 1,08,000 है, वो आपको प्रॉफिट है, कितना है, 1,08,000। तो 1,08,000 मैं यहाँ लिख दूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फॉर्मूला तो होता है कंट्रीब्यूशन वन में सेल, आपने प्रॉफिट वन में सेल क्यों लिखा। एक बात बताओ बच्चों, ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या था, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद काम चला। जब एक बार हम ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर चुके हैं, उसके बाद हम जितना भी सामान बेचेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल के बाद, वो हमें प्रॉफिट देके जाएगा। कॉमन सी बात है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेंगे ना, वो चेंज तो ना हो जाएंगे, चाहे मैं 1 जींस बेचूं चाहे मैं 10 जींस बेचूं, ठीक है। तो उसके बाद जितना भी हम सेल बेचते हैं उसका पीवी रेशो से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाता है। तो आपको जो प्रॉफिट कमाया आपने 1,08,000 पे कमाया, किसका, 9 लाख सामान बेचने पे। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा, 0 0 0 0 0 तो नहीं, देखो 270 में से 1 गया 170, 170 में से 8 और गया 1,62,000। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1,62,000 रुपये है। कोई डाउट मन में। तो यहाँ ध्यान देना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेल्स 3,60,000। तो यहाँ से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, कैसे, प्रॉफिट अपॉन में मार्जिन ऑफ सेल इंटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशो, जो पीवी रेशो गिवन है, ठीक है, याद रहेगा। अब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 1,62,000, वो यहाँ लिख दो, इंटू में 30% कर दो, ये इधर चला जाएगा ये, तो 10 लाख का 30% होता है 3 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। 3 लाख में से 1 गया 2 लाख, 1,38 डिजायर्ड प्रॉफिट। किसी बच्चे में डाउट यहाँ तक नहीं है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलो एक मैं बात बताऊँ तो वो ध्यान देना, दोबारा समझो। ये आपका ब्रेक इवन सेल है, इससे पहले ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, इस जगह हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम पहुंचने के बाद ना तो से प्रॉफिट ना ही लॉस, जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह हम ऑलरेडी यहाँ से माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नील आ रहा है प्रॉफिट। इसके बाद जितना भी मैं सामान बेचूंगा वो मुझे क्या देके जाएगा, प्रॉफिट। और कितना परसेंट प्रॉफिट देके जाएगा, 30%, सीधा 30% देके जाएगा, याद रहेगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 30% इंटू में मार्जिन ऑफ सेल। तो मार्जिन ऑफ सेल का 30% कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 10। तो वही फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो, प्रॉफिट अपॉन में मार्जिन ऑफ सेल इंटू 100 इज इक्वल टू 30। तो इंटू में चला गया और फॉर्मूला चला जाएगा, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 1,08,000 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। देखिए सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना, क्या लिखा है, इफ़
फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹4,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹32,000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट है आपके पास 20,000 पे, ₹20,000। फाइंड आउट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। मुझे तो यहाँ पर सेल्स बताना है और नेट प्रॉफिट बताना है। तो देखो सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेल्स लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, फिर हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखा है 32,000 लिख दो, कंट्रीब्यूशन नहीं पता। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4,000, माइनस करने पे क्या आएगा प्रॉफिट आ जाता है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, सेल्स बता दो और एक प्रॉफिट बता दो, बस काम चल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं देखो इस पूरे टेबल को अगर मैं एनालाइज करूं तो अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन होता तो बहुत इजी काम होता। इसमें से को माइनस करूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और फिर इसमें से को जोड़ूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, सारा काम क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन निकालना इतना ईजी है क्या, समझते हैं। आपके पास एक बात और भी गिवन है इस जगह, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा वो क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट में इसका आंसर छुपा हुआ है, कैसे देखते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, 20,000 दे रखा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपके पास 4,000, पीवी रेशियो नहीं पता, ये इधर चला जाएगा वो उधर आ जाएगा। तो 4,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू में 100, पीवी रेशियो 30 30 1 0 गई 20%। आपको क्या निकल के पीवी रेशियो आ गया, जो हमें ना तो देखो ये पता है ना ही ये पता है, कुछ भी नहीं पता। एक बात बताओ, जब पीवी रेशियो 20% है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये का, अगर ये 100 रुपये का सामान है तो ये कंट्रीब्यूशन कितना है 20 रुपये, और 80% क्या निकल गया उसमें से वेरिएबल कॉस्ट। तो जब एक बात बता दूं आपको मैं, सेल्स का कंट्रीब्यूशन है 20%, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 80%। तो सेल का 80% मुझे दे रखा है यहाँ पर 32,000। ये बात नहीं से समझ में आ रही है आपको, क्या समझ में आ रहा हूँ। अगर ये 100 है तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। कोई भी चीज मैं 100% में लेके चलता हूँ, ठीक है। सेल्स को मैंने क्या माना 100%। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि भैया अगर ये 20% है इसका, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80%, कॉमन सी बात है। तो सेल्स निकाल लो यहाँ से, 8 × 8 8 × 4 32, सेल्स आपके पास आ गई है यहाँ से 40,000। तो यहाँ लिख दो 40,000, 40,000 में से 32,000 गए 8,000, और 8,000 में से 4,000 गए 4,000। तो अगर इतनी सी बात जाननी थी आपको, उसके बाद पूरा क्वेश्चन इजी था। कोई डाउट आता है उसे नोट करो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का जो रेशियो 70% गिवन है, ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल। जितनी की आपकी कैपेसिटी सेल है ना, उसका 60% ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹90,000। फिर कहता है ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट भी बताना है, कहाँ पर, एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपके पास देखो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रेशियो 70%, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स का रेशियो क्या गिवन है 70%, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100 करने पे कितना आ जाएगा, जब ये 70% तो 30%, और यही हमारा क्या बन जाता है बच्चों, पीवी रेशियो। तो आपका यहाँ पर पीवी रेशियो है 30%, और पीवी रेशियो मिलकर 30%, और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हो। कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको 90,000 और पीवी रेशियो 30%, ऊपर जाकर 100 बन जाएगा, 90,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 30, 30, तो ये हो गया 3,000 इंटू 100, 3,000 और 100 से करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा।
आपका ये रुपीज़ में आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल है 3 लाख रुपये, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। और एक बात और नोटिस करो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट अब क्या दे रखा, 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल। तो 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स, ठीक है। और रिजल्ट में क्या लिख देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या गिवन है, 3 लाख रुपये। तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटी सेल्स आ जाएगी, ठीक है ना। 6 से काटेंगे 5, 50,000 और उनके में 10, 5 लाख आ जाएगा। अगर आप 5 लाख का सेल करते हो, क्या आपकी कैपेसिटी सेल्स आ गई। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब ऑल्सो के बाद पढ़ो, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। सबसे पहले जानते हैं कंट्रीब्यूशन। कैपेसिटी सेल्स कितनी आपकी, 5 लाख का 75% करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई पीवी रेशियो 30%, तो इनटू में 30% भी करना पड़ेगा। 2 जीरो 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, 75 कितना आ जाएगा पर 50 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 30। देखो ध्यान देना, 5 में 25 के पास आ गई 2, 5 से 35 और 2 37, 37, 0 इंटू में 30। फिर कर लो 3 पंजे 15 के पास आ गई 1, 3 7 21 और 22 की 2 हासिल की 2, 3 3 9 2 11, 2 0, 1,12,500। ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया 1,12,500। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब वही मुझे जानना है। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 90,000, तो 90 है 10,000, 10 20,000, 22,500। कोई डाउट यहाँ तक चेक कर लेते हैं। 22,500 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत। तो अभी तक आपने जो भी 2-3 क्वेश्चन बेसिक से जाना है, इसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक। तो जो आपने जो पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग, बात एक ही है, उन्हीं के यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। तो आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी प्रैक्टिस करके जाओ आप, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जानी है, थ्योरी में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो इसे कॉपी करो।